मेरे मित्र ने पूछा मुझसे कि कल आपने बताया कि आकाश और आकाश की याद, इसमें जियो, जीवन रूपांतरित होगा। पूछा कि किस तरह से इससे जीवन रूपांतरित होता है, आप थोड़ा डिटेल में बताइए। हमें इस आकाश की याद में जीने से मिलेगा क्या? पहले तो मुझे थोड़ी हंसी आई और मैंने पूछा कि तुम किसी को प्रेम करते हो, उससे क्या मिलता है? कहते कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो एक हमेशा दिल में उमंग जागी रहती है, उसके साथ मिलना अच्छा लगता है, उसके साथ बात करना अच्छा आता है, उसके साथ उसकी प्रेजेंस, उसके साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि ये कोई लाभ है? मैंने कहा नहीं, लाभ तो नहीं है, लेकिन बस अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो तुम्हारी भाषा में अच्छा लगना भी एक लाभ है, कि मुझे अच्छा लगता है या बुरा लगता है, चलो अच्छा लगता है, इसी को समझ लेते हैं। मैंने उससे कहा कि अच्छे लगने के रास्ते में पहले बाधा क्या है ये बताओ। तुम किसी को प्रेम करते हो, ऐसा तो नहीं कि हर समय अच्छा ही अच्छा बीतता होगा, प्रेमी के साथ भी या प्रेमिका के साथ भी। नहीं, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, कभी कभी शिकायत हो जाती है। मैंने कहा जब शिकायत होती है, लड़ाई होती है, कहती फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा लगना या ना लगना सब कुछ तो तुम्हारे ही भीतर है। तुम्हें शिकायत हो जाती है तो तुम्हें अच्छा लगना बंद हो जाता है, तुम्हें शिकायत नहीं होती तो तुम्हें अच्छा लगना शुरू हो जाता है। दूसरा व्यक्ति तो वैसे का वैसा ही है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि जिससे भी हमें प्रेम हो, वो जैसा भी है हम उसे स्वीकार करें। हमारी कंडीशनिंग्स, हर रिश्ते में हमारी कंडीशनिंग्स होती हैं। पत्नी है तो इसे ऐसा होना चाहिए, पति है तो ऐसा होना चाहिए, बेटा है तो ऐसा होना चाहिए, बेटी है तो ऐसा होना चाहिए। माँ बाप तक से हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, हमारे माँ बाप को भी हमारे अनुसार चलना चाहिए। तो क्या ये प्रेम कंडीशनल नहीं हुआ? इवन मित्रों के साथ भी हमारी कंडीशनिंग्स हैं। तो क्या ये जो मेरा जीवन है, ये इन सब कंडीशनिंग्स के साथ आनंद में या खुशी से, शांति में रह सकता है? ये कंडीशनिंग मुझे हर पल दुख देती रहती है कि मेरे भीतर का जो ये मेरा मन है, ये हमेशा विभाजित करता है, ये सही ये गलत, ये सही ये गलत। इसे ऐसा मेरे साथ व्यवहार करना चाहिए, इसे ऐसा मेरे साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस मन सबसे पहले मेरी जीवन में दुख का कारण है, सुख का भी कह सकते हो। किसी संत ने तो यहां तक कहा, मन के हारे हारिए मन के जीते जीत, मनी करावे सुख साहिबी मनी करावे फजीत। सब कुछ काटने वाला मेरे भीतर मेरा मन। तो ये जो आकाश है, जब हम इसकी याद में जिएंगे तो सबसे पहला फायदा है, तो मन से बाहर चले जाओगे। उसने कहा कैसे? मैंने कहा मन हमेशा तुम्हें कहां ले जाता है? मन तुम्हें इस पल में ठहरने नहीं देता। मन या तो भविष्य की कोई कल्पना में चला जाता है, या पास्ट की शिकायत में चला जाता है, या पास्ट की यादों से अपने आप को परेशान करता रहता है, या खुश होता रहता है। आकाश की याद जैसे ही करोगे, इस पल में आ जाओगे, और जब इस पल में आ जाओगे तो होशपूर्ण हो जाओगे, और जब होशपूर्ण हो जाओगे तो मन से पार चले जाओगे। सो सिंपल।
मुझे नहीं पता कल मैंने प्रयोग करने के लिए कहा था, कितने लोगों ने किया या नहीं किया। इनहेल फ्रॉम ईच एंड एवरी पोर ऑफ ए बॉडी एंड एक्सेल फ्रॉम ईच एंड एवरी पोर ऑफ ए बॉडी एंड फील द वननेस। जहां ये शब्द आ जाएगा फील, दैट मीन्स यू हैव टू बी इन प्रेजेंट। आपको इसी पल में होना होगा। यू कांट फील एंड लिव इन पास्ट और फ्यूचर। महसूस करते हो, अभी महसूस करना होगा। एक तो मन से पार चले जाओगे, दूसरा ये आकाश। समाधि और ध्यान के गहरे क्षणों में मेरी इस आकाश के साथ असीम वननेस हो जाती है। मैं एकात्मीयता फील करता हूं। यही होता है ध्यान में। आप अपने भीतर आकाश में और फैलाव महसूस करते हैं। आप नहीं रहते, सच पूछो तो आकाश हो जाते हो। चाहे आकाश में नाद है, चाहे नूर है, वो सब आकाश से भरा हुआ है। ये आकाश शून्य नहीं है, ये आकाश भरा हुआ है परमात्मा से। और ये परमात्मा के जो एक्सप्रेशंस हैं, नाद, नूर, चैतन्य, अमृत, ये सब उसके एक्सप्रेशंस हैं। एक है खालीपन, एक है शून्यता। खालीपन मतलब नेगेटिव डेफिनेशन, शून्यता मतलब पॉजिटिव डेफिनेशन। द एम्प्टीनेस इज पॉजिटिव। एंड व्हेन यू से खालीपन, आई डोंट हैव इंग्लिश वर्ड फॉर दैट, लाइक एम्प्टी, you can say the empty and the emptiness. Let's define this only. When something is empty, you want to fill it. Fill it with money, fill it with position, fill it with relationships, fill it with every outer things. But this emptiness never fills. Because the emptiness itself is the divine. Which needs to be filled by the divine only. ये जो भीतर की शून्यता है, ये शून्यता जिस चीज से भरी हुई है, जब तक उसे अनुभव नहीं करोगे तब तक भराव अनुभव नहीं होगा। हम भरना चाहते हैं बाहरी चीजों से। अगर बाहरी चीजों से सुख मिलता होता तो हर राजा यहां बहुत सुखी होता, हर पैसे वाला बहुत सुखी होता। लेकिन करीब से देखोगे, जितना ज्यादा पैसा है लोगों के पास, उतने ज्यादा दुख भी है। क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी सबसे पहले घिर जाती है कि ये है, चला ना जाए। जिसके पास कुछ है ही नहीं है, थोड़ा सा है, शायद उसको इतनी परवाह भी ना हो। तो पहला, जब हम इस आकाश से प्रेम में पड़ते हैं, मन से पार चले जाते हैं, उसी समय शांत हो जाते हैं। और दूसरा, जब हम भीतर इस शून्यता में परमात्मा को भरते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो सच पूछो तो परम सिक्योरिटी वही है। महसूस करो कि परमात्मा है तुम्हारे आसपास। महसूस करो भीतर भी वही है, बाहर भी वही है। अब तुम देखो, तुम किसी शहंशाह से कम नहीं। क्यों? क्योंकि भराव उत्पन्न होता है, कंटेंटमेंट, संतोष पैदा होता है। जब भराव, असली भराव महसूस होगा, तभी कंटेंटमेंट मिलेगी, तभी संतोष होगा। और जब तुम एक बार संतोष में आ गए, कंटेंटेड महसूस करने लगोगे, तब तुमसे बड़ा शहंशाह कौन है? शहंशाहियत का एक ही सूत्र है, वो है संतोष। तो जैसे ही संतोष से भर गए, कंटेंटेड महसूस होने लगा। और जैसे ही कंटेंटेड महसूस होने लगा, अब सोचो जीवन कैसा होगा। अब जिसे कछु न चाहिए वही शहंशाह। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, क्योंकि वो दौलत तुम्हारे पास है जिससे बड़ी कोई दौलत नहीं। क्योंकि तुम कंटेंटेड हो गए, अब किसको चाहोगे कि कुछ और हो। अब जो है सो है, नहीं है तो नहीं। अंदर से आप संतोष में चले गए। ये भीतर की जो शून्यता है और ये जो बाहर का आकाश है, ये भराव है, इससे भर दो, कंटेंटेड हो जाओगे। मन से पार चले गए, संतोष आ गया, जो है अच्छा है। अब ये दोनों चीजें एक दूसरे को बढ़ाती है। शून्यता परमात्मा को बढ़ाएगा, परमात्मा संतोष को बढ़ाएगा।
हमेशा फिल्ड रहोगे, उसी से भरे रहोगे। और फिर तब जाके संभावना है कि जब इस आकाश के साथ एकात्मीयता अनुभव करोगे, समाधि के चरणों में जब इसे विस्तार को अपने भीतर देखते हो, तब संभावना है कि इससे प्रेम हो। उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि प्रेम के लिए भी कुछ चाहिए। प्रेम ऐसे घटित नहीं होता। फील गुड, जिससे भी प्रेम होता है कुछ अच्छा लगता है उसके साथ। और जब इस शून्यता के साथ, इस आकाश के साथ अपना तादात्म्य जोड़ोगे, जब अच्छा लगने लगेगा, तब अच्छा तुम्हारे भीतर है, फील गुड तुम्हारे भीतर है। और फिर वही शांति, वही आनंद, वही प्रेम, वही परमात्मा। नाम भी क्या क्या रखोगे, सब एक है। तो जैसे ही इसके साथ प्रेम होगा, अब मेरा यार शहंशाह, मैं खुद भी शहंशाह, अब फिक्र किस बात की? फिर ना जीवन में कोई भय और ना मृत्यु का कोई भय। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा वजूद मिल गया जो कभी मिट नहीं सकता। तो अंतिम लाभ ये है कि तुम हर भय से पार चले जाते हो, क्योंकि तुमने अपने आप को निर्भय जान लिया, तुमने अपने आप को शाश्वत जान लिया। इस आकाश के साथ एक होकर तुमने अपने आप को परमात्मा जान लिया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, ध्यान परमात्मा को जानने की यात्रा नहीं, परमात्मा होने की यात्रा है। कि अब तुम ही तुम हो परमात्मा, इसके सिवा ढूंढोगे भी कहां? क्योंकि तुम्हारे भीतर भी वही है, तुम्हारे चारों तरफ भी वही है। अब बात बनती है जब उससे प्रेम हो जाता है, तो इस आकाश को ना केवल अनुभव करना, अनुभव करते हुए उसको जीना, और जीते हुए वही हो जाना। बस इतनी सी बात, और सब कुछ बदल जाता है। Yesterday one of my friends asked me that you are telling about the space, that you have to be in love with space, feel the oneness. What will be the result if we feel the oneness in the life? Please explain. I simply ask, if you love someone, what is the use of that love? He said, no, nothing use, but it is a feeling of good. The feel-good concept is there. When we love someone, we want to be with that person. When we love someone, we want to talk to that person. When we love, we want to be with always and always spend time with that person. Then I ask, if something goes wrong with that love, what will happen? If something goes wrong also sometimes? Alright friends, yes, sometimes we have the fight. Why you have fight? Because sometimes I don't see that my desires are fulfilled. Sometimes I feel that there is a problem, and then there is a bad time in the relationship. From where it is coming? Is it coming from the outside? With your beloved, sometimes you are feeling good, sometimes you are not feeling good. That means everything is in you. And who is the blocking? Who is distributing this good and bad? And that is your mind. So once you experience this space and start living like a space, the first most benefit is that you go beyond mind. Because mind is always in the past or in the future. But when you are experiencing the space around you or space in you, you have to be in present moment. Without being in the present moment, you can't experience the space. And when you are in the present moment, you go beyond mind. So just imagine if you are living all the time feeling the space, that means you all the time is beyond mind. All the time you are just feeling good.
And all the time mind can't do anything, no game, no thoughts. So the first benefit is you go beyond mind. And second thing is when you are feeling in you the space, and there are so many expressions of the space, the divine sound, the divine light, the divine lecture, the consciousness. Your space is not empty. Rather, this emptiness is full of divinity. The emptiness within you like a space. So now the second thing is when you are feeling this space within you and it is filled with the godliness of the divine, you are filled totally and you are contented. Once you are contented, no desires there. Whatever is coming or whatever is going hardly matters to you because you are filled with yourself. You are not filling this empty portion with the money or the position or the property, because when you are filled with this divine, you feel contented. The second thing, when you have a relation or strong association with the space, you feel contented. First you go beyond mind. Second, you feel contented. Now you are the king of this life because you don't have any desires. But when you filled with this everything, the contented thing of the godliness, there is no desire left. And the person who has no desires is the king of this life. And you, at the same time, you are surrounded by the divine as a space. You are filled with the divine in your inner space. Now you are in the ultimate security. Because now you are eternal. You are the godliness. You are the divine. That's why I sometimes say that the meditation is not to experience the godliness. It's to be a God, to be the godliness, to be the divine. You are divine. Not from the intellectual enlightenment, but with the experience that you are divine. You start feeling yourself full of divine. Because now you are experiencing the space within you and space around you is full of divine. There's nothing left. And this divine starts from you inside and have the vast expansion. That's why the process of samadhi, the process of the state of meditation, to feel the oneness with this space, to feel the vast space within you. And then when you come out from the samadhi or the state of meditation, you start reliving it. And once you start reliving it, you become that space. So with the open eyes, remember the space and start reliving your experience. And always have the underlying feeling of the space, doing anything. But the body is different, mind is different, emotions are different. I am the space. And this is divine. So friends, don't underestimate this space. Yesterday I requested all of you to experience that you are absorbing the divine with each and every pore of your body, with every incoming breath. And you are exhaling your divinity with this existence and merging into it. If you have done it for a few minutes also, you keep on feeling the divine all the time. And the cosmic remembrance is only possible when you are in love with it. And once you feel the oneness in the state of meditation or in the state of samadhi, then only it is possible that you fall in love with it. Because then only it matters a lot that divine is always and always with you. And who is always and always with you and have the feeling of contentment
have a feeling of security, have a feeling of oneness, then love definitely going to happen. And then your life is not the life the same as you are living before. I request everyone again, the sessions are important, but in between the sessions, the time is more important, because then when you just go for the lunch or dinner or the breakfast, this is the life you are leading when you go back from here. So in between, keep on inhaling through each and every pore of your body and exhaling each and every pore of your body. And it will keep on multiplying. In a day, for a few minutes, if you do one day, definitely the next day, the time will increase. And slowly, in months, you will feel that the maximum time in a day you are in remembrance. This to be in the remembrance is not the formula, it is the happening. Like love is a happening, it is not a formula that you will fall in love with someone with the calculation. This is beyond calculation. You live it, you feel it, you experience it, and it happens. प्रेम कोई गणित नहीं है, 2, 3, 2, 4, अब इस तरह से गणित से अपने भीतर प्रेम ले आओगे. प्रेम एक घटना है, प्रेम तुम्हारा होना है. जब इस तरह से जियोगे, जब इस आकाश के साथ तादात्म्य में गहराओगे, जब इस आकाश होकर ही जियोगे, जब महसूस करोगे सांस लेते हुए भी वही, सांस छोड़ते हुए भी वही, और उसमें आनंद को अनुभव करोगे, तब संभावना है प्रेम घटेगा. क्योंकि शांति, संतोष, आनंद सब अपने भीतर की एक घटना है. अनुभव करो उसको, जियो उसको, बार बार जियो. जितना एक दिन जियोगे, अगले दिन मल्टीप्लाई करेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा. और यही फायदा है यहां आकर ध्यान करने का. नहीं तो घर बैठे भी ध्यान तो होता है, लेकिन यहां वो वातावरण है, वो माहौल है, वैसा संग साथ है कि जो उसी तरह के जीवन की ओर हमें ले जाता है. एंड दिस इज द यूज ऑफ कमिंग टू दिस प्लेस. यू हैव अ फेवरेबल एनर्जी, you have a favorable sangha, you have opportunity to be in this the maximum time in the day, so that once you go back from here, then you can live like